हर चीज, मतलब आपके खाने पीने को भी सस्ता कर दिया गया है कि भैया बढ़िया से मजे से खाओ। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं, नॉन अल्कोहलिक पीने की चीजें, उनके दाम कितने कम होंगे वो भी आपको बता देता हूं। जैसे 20 लीटर का पानी का जार, फ्रूट जूस जो नॉन कार्बोनेटेड होता है, नारियल पानी जो पैक्ड आता है, प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क, ये सब भी 18% से 12% इन पर जीएसटी लगता था। अब ये सब 5% जीएसटी के दायरे में आ गए। इसके अलावा खाने पीने की कुछ और चीजें हैं जिन पर जीएसटी को तो जीरो कर दिया गया, यानी उन पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, जिसमें सभी तरह की भारतीय रोटियां हैं, रोटी पराठा जो भी हो, छेना पनीर पैक्ड वाला, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, इन सभी चीजों पर कोई जीएसटी नहीं, जीरो। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। जीएसटी रिफॉर्म से पढ़ाई लिखाई की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। आप देखिए पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, वॉल मैप, पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इसको सीधा जीरो कर दिया गया। यानी बढ़िया से पढ़ो, खूब नोटबुक पे छापो, मैप बनाओ, जो करना है करो, एकदम 0% टैक्स। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अब टीवी, फ्रिज, एसी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होगा। एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशर, इतना सब हो रहा है सस्ता। पत्नी को डिश वॉशर खरीद के नहीं दीजिएगा, वो खुद ही हाथ से धोएगी। सब पर 18% पहले जीएसटी लगता था, घटा के नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब 18% करो। अब पहले 28% लगता था। पीएम मोदी ने आज जनता के लिए रोटी के साथ कपड़े भी सस्ते कर दिए। अब 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। 2500 से ज्यादा की कीमत के जूते लेंगे तो 18% का जीएसटी लगेगा। अब तक सिर्फ 1000 रुपए तक की कीमत वाले जूते, चप्पल और कपड़े पर ही 5% की दर से जीएसटी लगता था, जबकि इससे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी लगती थी। आपके सलून और फिटनेस का बिल भी कम हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विस पर जीएसटी को कम कर दिया गया। जैसे हेल्थ क्लब में जाइएगा, जिम जाइएगा, सलून जाइएगा, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, जितनी इस तरह की सर्विसेज हैं, उनमें 18% से जो जीएसटी थी उसको घटा के 5% कर दिया कि भाई इतना खाइएगा तो चर्बी भी तो घटाइएगा। खाने पीने का सामान सस्ता हुआ, कहिएगा लाओ खाएं, खाइएगा तो घटाइएगा, नहीं तो जिम जाइएगा, जिम में पैसा ज्यादा लगेगा तो कन्नी काटिएगा, तो वो जिम में भी सस्ता हो गया मेंबरशिप। हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए सारी जुड़ी हुई जो सर्विसेज है उनको सस्ता कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे युवा हिट और फिट रहेंगे। पहले ये देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी काम हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है। पहले ये सुनिए। कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। देखिए, आप फिट रहिए, हिट रहिए, लेकिन इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इसलिए जीएसटी सुधार में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी राहत दी है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। इस पर बहुत अरसे से चर्चा थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी बहुत ज्यादा, इसे खत्म किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेना अफोर्ड कर पाए। अभी लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगती थी, अब इसमें जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी लाइफ इंश्योरेंस कराइए, टर्म इंश्योरेंस कराइए, जीरो जीएसटी, सीधा जीरो। इससे अब नई पॉलिसी की कीमतें कम होंगी और पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम घट जाएगा। और मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपका कितना फायदा होगा, जरा इसको आप समझिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भाई जिसको आप लेते हैं, अस्पताल में जाते हैं, आपका सारा इलाज जो है वो मान लीजिए फ्री में हो जाना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस की बात करेंगे, एक व्यक्ति अपने लिए अगर ले रहा है, तो अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी ली तो उसमें कितना भाई आपको फायदा होने जा रहा है, और पीरियड कितना है भाई, पीरियड उसने रखा कि भाई मैं 3 साल के लिए ले रहा हूं, तो इसमें प्रीमियम कितना बनेगा जो उसको भरना है। प्रीमियम ऐसे में बनता था, अगर आप 10 लाख की पॉलिसी 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 22,816 रुपए का प्रीमियम बन जाता था। लेकिन इस पे आपको जीएसटी कितना देना पड़ता था, जीएसटी पहले देना पड़ता था 4,106 रुपया का, 4,000 रुपया जीएसटी जाती थी।
अब जीएसटी कितनी हो गई बॉस? अब जीएसटी हो गई सीधा 0 रुपया, कोई पैसा नहीं देना है, सीधा 4,000 रुपए की बचत। तो भैया हर आदमी इंश्योरेंस लेगा। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, फैमिली के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, और मान लीजिए कि आपने 7 लाख रुपए का कराया है कि भाई 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है 3 साल के लिए, तो उसमें पहले आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता था? 41,089 रुपया का प्रीमियम देना पड़ता था, और जीएसटी उसमें कितनी लग जाती थी? जीएसटी लग जाती थी 7,396 रुपए की जीएसटी लग जाती थी। आज की डेट में कितनी जीएसटी लगेगी? 0 रुपया, सीधा 7,396 रुपए की बचत। और यह तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कई लोग इससे ज्यादा की इंश्योरेंस लेते हैं, उनको और बड़ा फायदा होगा क्योंकि सीधे जीएसटी 0। 18% जीएसटी इंश्योरेंस को महंगा बना रही थी, लेकिन अब जीएसटी खत्म होने के बाद हेल्थ और लाइफ टर्म इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा। अब ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवा सकेंगे, जो बेहद जरूरी था, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बाद भी बड़ी आबादी किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस कवर से बाहर थी। देश की 30% यानी करीब 40 करोड़ लोगों की आबादी के आसपास किसी तरह का कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, यानी 70% भारतीय अस्पताल में इलाज का खर्च अपनी जेब से भरते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के लिए 14% लोगों के पास ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। अब जीएसटी खत्म होने से लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रेरित होंगे। मोदी सरकार ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार वालों को भी बड़ी राहत दी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर अभी 5 से 12% की जीएसटी लगती थी, जो 22 सितंबर से सीधे 0 हो जाएगी। इसके अलावा थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, जांच किट्स, ग्लूकोमीटर जैसी मेडिकल और सर्जरी उपकरणों पर भी 12% से 18% की जो जीएसटी थी उसको सीधे घटाकर 5% कर दिया गया, यानी अस्पताल का बिल भी कम होगा। इंश्योरेंस लीजिएगा एक तो वहां पैसा बचेगा, ऊपर से बिल भी कम बनेगा आपका। मोदी सरकार के इस फैसले से हर साल करोड़ों मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। खासकर कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप देखिए कि भारत हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर मरीज यहां सामने आते हैं, और 7 से 10 करोड़ लोग अलग अलग दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनके इलाज के लिए खास दवाओं की जरूरत होती है, जिन्हें जीवन रक्षक दवाएं कहा जाता है। ये सारी दवाइयां अब सस्ती होने जा रही हैं। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, कई दवाइयों की कीमत तो लाखों में होती है, ऊपर से जीएसटी लगने से दवाइयों की कीमत और बढ़ जाती है। अब इन दवाओं पर जीएसटी खत्म होने से या बहुत कम हो जाने से काफी राहत मिलेगी, और मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। भाई, कुछ दवाओं की कीमतों के बारे में आपको बताता हूं, जो अभी 12% जीएसटी के साथ कितनी महंगी पड़ती थी, और अब जब 0 जीएसटी देनी है तो कितनी बचत होगी। जैसे अगर आपको बताऊं, कुछ दवा आपके बताता हूं, दवा का नाम, और ये सारी जीवन रक्षक दवाएं आपको बता रहा हूं, बहुत क्रिटिकल है कि इनके लिए आपको मतलब खरीदना वाला इस्तेमाल है, जरूरी है, और किस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं, और इसमें आपको जो बचत होगी वो कितनी होगी, आपको ये बताता हूं। तो जैसे अगर आप देखेंगे, एक दवा का नाम है डाराटुमुमैब। डाराटुमुमैब ये किस चीज की दवा है बॉस? ये इंजेक्शन है, और ये मल्टीपल मायलोमा कैंसर होता है। इसमें क्या होता है बॉस कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपको कैंसर हो गया, मल्टीपल प्लाज्मा सेल में होने वाला कैंसर बेसिकली इसको कहते हैं। इसमें अभी दवा की कीमत जो है वो जीएसटी लगाकर 18,000 रुपए, लेकिन अब बचत कितनी हो जाएगी? सीधे एक इंजेक्शन पे 2,000 रुपया बचेगा, एक इंजेक्शन पे। बॉस, जिसका कैंसर का इलाज चल रहा है, एक दिन का नहीं चलता है, उसके लिए एक इंजेक्शन पे 2,000 रुपया बचना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी दवा है, उसका नाम है इलेक्टेनिब। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, यह कैप्सूल है, और यह लंग कैंसर में इस्तेमाल होती है, लंग कैंसर। इसमें आपको कितनी बचत होगी? अभी दवा की कीमत कितनी है पता है? जीएसटी लगाकर 1,18,000 रुपए की यह दवा आती है, और इसमें आपको सीधे 12,000 रुपए की बचत होगी। 12,000 रुपए। आप सोच रहे हैं बॉस, जिंदगी बचाने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें यह पैसा बचना मतलब वरदान जैसा है।
एक और दवा आपको बताता हूं, इसका नाम है इंक्लिसिरान। इंक्लिसिरान ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ये इंजेक्शन है, ये खून में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उससे लड़ने के लिए। अभी दवा की कीमत है जीएसटी लगाकर 1,20,000 रुपए। अब आपकी बचत कितनी होगी बॉस? एक इंजेक्शन पे 13,000 रुपए की बचत होगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.